जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। तो आज से हम लोग यूपी टेट स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ देंगे और आपका नोटिफिकेशन यूपी टेट का कभी भी आ सकता है, तो आप लोग तैयारी करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। आज से हमारी पहली क्लास शुरू हो रही है ईवीएस की, तो आप लोग हमारे साथ देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक लाएं छोटा सा परिवार, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है यूपी टेट की। चलिए देखते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। तो हमारे ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या विषय पूछे जाएंगे प्रश्नों में, तो देखेंगे। पहले बात करेंगे, एक मोटी मोटा देखेंगे तो विज्ञान से भी आएंगे प्रश्न, इतिहास से भी आएंगे, भूगोल और नागरिक शास्त्र पॉलिटिक्स से भी आएंगे, और पर्यावरण तो आपका है ही। ठीक है, तो देखते हैं विषय वस्तु में क्या क्या है। तो हमारे पास देखिए विषय वस्तु में क्या क्या दिया है 2023 के सिलेबस में। परिवार है पहला आपका। ठीक है, परिवार के बारे में देखना है हमको। परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार क्या होते हैं, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। आवास है, जानवरों के, पक्षियों के आवास के बारे में देखेंगे। हमारा परिवेश, हमारे आसपास परिवेश क्या है। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन सबको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों एवं व्यवसाय। ठीक है, स्थानीय पेशे जैसे कि आप देखते होंगे हस्तशिल्प जो करते हैं काम, जैसे लोहार हो गए, बड़े ये सब होते हैं आपके कारीगर टाइप के। तो ये लोग अपने अपने जो स्थानीय पेशे के जुड़े हुए काम करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और यातायात एवं संचार। ठीक है, यातायात के बारे में देखेंगे। हमारे प्रदेश स्तर तक की भी बात इसमें पूछा जाएगा आपके एग्जाम में यूपी टेट के, इसलिए हम अपने उत्तर प्रदेश को लेकर स्पेशल एक क्लास दिया जाएगा। ठीक है, आपका है भारत। भारत के संक्षेप में देखेंगे, नदियां पूछेगा आपसे, पर्वत, पठार, वन, यातायात। ठीक है, और महाद्वीप, महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है, और टॉपिक में देखिए क्या क्या है। भोजन है, भोजन है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है। ठीक है, तो ये आपके इसमें आप देखेंगे पोषण तत्व क्या है, पोषक तत्व क्या है, पोषण क्या है, संतुलित आहार क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पेड़ पौधों एवं जंतुओं। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे हम लोग। मेला, ठीक है, भारत में और प्रदेश स्तर पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं हमारे समाज में, तो उनको देखेंगे। जल एक अलग से टॉपिक दिया है, इसके बारे में देख लेंगे। खेल एवं खेल भावना। ठीक है, खेलों संबंधित प्रश्न पूछेगा आपके, कौन कौन से खेल हैं, कितने टीम होते हैं इसमें। फिर उसके बाद उसके संबंधित शब्दावली कुछ पूछ सकता है आपसे। अगला है हमारा प्रदेश। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश को स्पेशल, क्योंकि यूपी टेट का हम लोग कोर्सेज ये अपना स्टार्ट किए हैं, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल इसमें क्लास होने वाली है। ठीक है, इसमें भी नदियां, पर्वत, लेकिन एक जियोग्राफी आपको मिलेगी इसमें, भूगोल विषय। ठीक है, फिर एक पॉइंट आपका है सिलेबस में संविधान। संविधान मतलब आपके पॉलिटिक्स में देखेंगे कुछ, मतलब पॉलिटिक्स संक्षेप में इसको देखेंगे अच्छे से, क्योंकि यूपी टेट के स्तर पर इतना लेवल प्रश्न बनता है उस टाइप से। ठीक है, फिर इसी में आपका है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, ग्राम पंचायत जैसे नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सब आपके हैं, नगर निगम, जिला प्रशासन। और प्रदेश के शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, फिर राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय पर्व आपका है, राष्ट्रीय प्रतीक है, मतदान है, राष्ट्रीय एकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके इसमें सिलेबस में है। फिर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट आपका है पर्यावरण, आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता। ठीक है, तो पर्यावरण हम लोग देखेंगे, एक संक्षेप में इसका भी क्लास लिया जाएगा, हम लोग लेंगे। पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखेंगे। पर्यावरण के प्रति क्या है कि हम लोग सामाजिक दायित्व बोध क्या होते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन कौन से योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, इनको देखेंगे। तो ये हमारे पर्यावरण अध्ययन के विषय आज मतलब सिलेबस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपके पेडागोजी प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपके यूपी टेट में। तो जैसे आपके पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणाएं और व्याप्ति क्या है। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस होगा। और पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा क्या है। ठीक है, अधिगम सिद्धांत है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध क्या है। ठीक है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करके आपके पर्यावरण में दिया गया है, तो इसको समझेंगे, इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण बताए जाएंगे। ठीक है, तो क्रियाकलाप कुछ होते हैं, इसको भी दिया जाएगा हम लोग। ठीक है, तो आपके आज के सिलेबस में हम लोग डिस्कस किए हैं, अध्यापन संबंधी मुद्दे भी हैं, और कुछ मतलब थ्योरी बेस्ड आपके जैसे क्लासेज जो हम लोग देखे हैं यहाँ पे सिलेबस में, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटिक्स के हैं आपके। ठीक है, साइंस के भी प्रश्न इसमें आएंगे। ये सिलेबस आपके यूपी टेट के हैं, ईवीएस का। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देंगे, डेली एक क्लास आपके लिए लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इसके बाद आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर कराएंगे। ठीक है, क्योंकि अगले साल जो हमारा पिछला यूपी टेट का एग्जाम हुआ तो उसमें हूबहू आपके मतलब 2016 का पेपर ही पूछ लिया था। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करके ही जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक है पहला परिवार। ठीक है, परिवार के बारे में आज देखेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए परिवार में है क्या, तो परिवार क्या होती है, एक सामाजिक इकाई होती है। सामाजिक इकाई में देखेंगे हम लोग परिवार एक सामाजिक रूप में, जैसे कि घर में देखेंगे अपने हम लोग परिवार में ही रहते हैं। ठीक है, परिवार में क्या होते हैं, माता पिता, हम लोग के भाई बहन, ये लोग हम लोग के सगे संबंधी लोग एक साथ अगर हैं तो परिवार हमारा है। ठीक है,
तो परिवार में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं डायरेक्ट, आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो व्यक्ति के समाज के जीवन में सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? परिवार की होती है। कोई भी समाज में अगर व्यक्ति है तो उसकी भूमिका निभाने वाले एक परिवार ही शामिल होते हैं, ठीक है। परिवार जरूरत होती है, ठीक है। परिवार वह संस्था है, ठीक है। परिवार क्या है? एक संस्था टाइप से हमारी, जो सर्वप्रथम बालक के परिपेक्ष में बात करेंगे तो बालक में क्या है? सामूहिक रूप से रहना, ठीक है। इसमें बालक क्या करता है? सामूहिक रूप में रहना सीखता है परिवार में ही, ठीक है। और परिवार बालक क्या होती है? पहली पाठशाला भी होती है, ठीक है। पहली पाठशाला क्या होती है? परिवार ही, क्योंकि बच्चा क्या करता है? परिवार में जन्म लेता है, छोटा रहता है, स्कूल तो जाएगा नहीं पहले, तो क्या करता है? उसको परिवार में ही पढ़ाया लिखाया मतलब सिखाया जाता है। तो क्या होता है? पहली पाठशाला उसकी क्या है? परिवार ही है। तो बालक का सर्वप्रथम सामाजिकरण भी कहाँ होता है? सामाजिक भावनाओं को विकास कहाँ होता है? परिवार में ही होता है, ठीक है। तो बालक का सर्वप्रथम सामाजिकरण परिवार के द्वारा ही होता है। परिवार किसी भी समाज की एक इकाई होती है, ठीक है। एक यूनिट के रूप में कार्य करती है समाज के, ठीक है। हम बात करेंगे परिवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। परिवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्जाम पूछ सकता है कि शाब्दिक अर्थ इसका बताइए, इसके किस भाषा से लिया गया है, तो देख लेंगे यहाँ पे। परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली है इसका, ठीक है। इसका अंग्रेजी शब्द क्या है? फैमिली है। और फैमिली का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? फैमिली शब्द की उत्पत्ति क्या है? ये आपका परिवार का ही हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? फैमिली है, ठीक है। और फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है आपके लैटिन शब्द है, क्या नाम है? फेमुलस। फेमुलस से हुई, किससे हुई है? फेमुलस से। और फेमुलस का एक समूह क्या होता है? एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें क्या 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 होते हैं? जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं, ठीक है। फेमुलस का अर्थ होता है माता पिता और उनके बच्चे। ये परिवार का एक शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द है? फेमुलस, ठीक है, फेमुलस। ये आपके परिवार का अर्थ हो गया। अब हम बात करेंगे परिवार की परिभाषा। परिवार की परिभाषा कुछ विचारकों द्वारा दिया गया है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। एग्जाम पूछ सकता है किसका कथन है। तो आपके तीन प्रमुख मतलब परिभाषाएं हैं। एक पहला परिभाषा हमारा है मैकाइवर और पेज के अनुसार, ठीक है। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिभाषा जो परिवार की, इसको देखेंगे। इसमें है कि परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार छोटा हो, या जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करते हो, ठीक है। ये कौन कहा है? मैकाइवर और पेज के द्वारा, ठीक है। इनके अनुसार है कि एक समूह होता है, ठीक है, जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं और छोटा भी होता है और बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करता है, ठीक है। और दूसरा परिभाषा हमारा है आगमन और निम्नकाफ के अंदर, ठीक है। आगमन और निम्नकाफ के अनुसार है। ये परिभाषा क्या है, इसको भी देख लेंगे। परिवार पति पत्नी का बच्चों सहित, ठीक है, पति पत्नी है, ठीक है, और बच्चे सम्मिलित हैं इसमें। अर्थात थोड़ा बहुत अस्थायी संघ होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत अस्थायी संघ, जैसे थोड़े चाचा मतलब क्लोज के रिलेटेड आएंगे, ठीक है। अथवा एक स्त्री, ठीक है, एक स्त्री या पुरुष का अकेले ही बच्चों के साथ वाला संघ होता है, ठीक है। एक मतलब कि इसमें देखेंगे हम एक स्त्री एक पुरुष जरूरी होनी चाहिए, ठीक है, परिवार के लिए। तो ये आपका क्या है? एक स्त्री और पुरुष अकेले ही बच्चों के लिए एक संघ होता है, ठीक है। अगली परिभाषा देखेंगे विल्स तथा हाइजर के अनुसार, ठीक है। अगली परिभाषा आप देख लेंगे। परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में देखा जाता है, ठीक है, परिभाषित किया जाता है, जिसके सदस्य रक्त के आधार पर, रक्त मतलब ब्लड ग्रुप, ठीक है, रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन जिसे हम कह सकते हैं एक टाइप से, इसके आधार पे हम कह सकते हैं जिसके सदस्य रक्त के आधार पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक कौन कहा है? तो विल्स तथा हाइजर महोदय द्वारा ब्लड संबंधित बात की है इन्होंने। और जो बच्चों सहित एक संघ की बात किया है वो कौन किया है? आगमन और निम्नकाफ बात की है, ठीक है। यौन संबंधी बात की है आपके मैकाइवर और पेज, ठीक है। ये प्रमुख रूप से तीन परिभाषाएं आपके परिवार संबंधित। एग्जाम पूछ सकता है कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। हम लोगों ने अभी देखा है कि हम लोग विभिन्न प्रकार के परिभाषाएं देखे हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे परिवार के प्रकार की। तो संक्षेप में देखेंगे परिवार के मुख्यतः यूपी टेट में दो ही प्रकार पूछा जाता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ठीक है। क्योंकि परिवार के प्रकार तो बहुत सारे हैं, बहुपति, बहुपत्नी, मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, ये सब नहीं देखना है हमको। बस एक मतलब कि बस एकल परिवार और संयुक्त परिवार देखना है। तो आप चलिए शुरुआत करते हैं इसमें परिवार के प्रकार की, ठीक है। तो परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एकल परिवार आपका है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। और दूसरा है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या है? ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली। अब बात करेंगे संक्षेप में इसमें कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार होता क्या है। तो ठीक है, परिभाषा छोटी छोटी है, इसको देख लेंगे। एकल परिवार में देखिए वैसा परिवार जिसमें आपके माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई बच्चों की, वो रहेंगे माता पिता के साथ, मतलब वो आपका एकल परिवार है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप जैसे पति पत्नी है, दो बच्चे हैं, एक बच्चे हैं, तो आपके क्या है? एकल परिवार की विशेषता है, ठीक है। और संयुक्त परिवार में देखेंगे वैसा परिवार जिसमें माता पिता के साथ साथ क्या होते हैं कि उनके विवाहित बच्चे भी होते हैं। जैसे कि अब इसमें पीढ़ी बढ़ जाएगी, पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी पीछे जाएंगे तो दादा दादी हो जाएंगे, माता पिता के बाद दादा दादी, ठीक है। अगर और भी जब देखेंगे पीढ़ियां में कुछ होता है ना कि परदादा तक भी जिंदे रहते हैं सब लोग, तो उसमें देखेंगे परदादा के बाद दादा है, दादा के बाद हमारे माता पिता, चाचा चाची, बड़े पापा सब लोग रहते थे। एक ज्वाइंट फैमिली के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली हम लोग देखते हैं गाँव में ज्यादा दिखता है, ठीक है, देहात क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे लोग एक मतलब संयुक्त रूप से रहना पसंद करते हैं गाँव में।
और वहां पे गांव में रहने का कारण क्या होता है संयुक्त रूप से, क्योंकि वहां पे देखिए जगह तो रहती है, स्पेस ज्यादा ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद खेती करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। खेती करने के लिए एक ज्वाइंट फैमिली जरूरी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है सब लोग एक मतलब कि काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और एकल परिवार आपको शहरों में मिलेगा। एकल परिवार कहाँ मिलेगा? शहरों में, ठीक है। वहां पे क्या होता है, अगर कोई मतलब एकल परिवार है उसमें, वहां पे देखेंगे पुरुष जो रहेगा वो तो अपना कोई जॉब करेगा, ठीक है, तो घर पे उसकी वाइफ रहेगी, बच्चों को देखेगी, फिर यही काम है। तो आपका एकल परिवार क्या है? छोटा परिवार होता है, सुखी परिवार होता है। और संयुक्त परिवार भी सुखी होता है, ऐसी बात नहीं, कभी कभी कलह हो जाती है, कुछ मुद्दे उठते हैं, लेकिन वो भी इसमें नहीं चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसके एक विशेषता होती है, एकल परिवार की क्या क्या विशेषता है बात करेंगे। एकल परिवार सबसे छोटा परिवार होता है, ठीक है, सबसे छोटा परिवार, बस मुश्किल से इसमें 3-4 फैमिली मेंबर रहेंगे। इसमें माता पिता उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, परिभाषा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, माता पिता उनके अविवाहित बच्चे शामिल होंगे, ठीक है। एकल परिवार कलह की संभावना कम होती है, ठीक। कलह, माता पिता आपस में भले थोड़ा बहुत मनमुटाव रखें, बच्चे तो अपने छोटे छोटे लड़ते फिरते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ज्वाइंट फैमिली में होता है थोड़ा बड़े लोग रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, तो ज्यादा कलह हो जाता है, इसमें नहीं होगा। एकल परिवार को आदर्श परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। आदर्श परिवार इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कलह नहीं होता, ठीक है, एक मतलब स्टैंडर्ड रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच मधुर संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, मधुर, कभी कभी मधुर नहीं हो पाता है। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है, ठीक। गृह कार्य, जो भी कार्य करना हो, किसी भी बातों को लेकर कोई भी मतलब फैसला लेना हो, तो एक संचालन करने में मतलब सही रहता है, कम सदस्य रहेंगे, अच्छे से काम को कर सकते हैं, सब चीज मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों के पठन पाठन में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती, ठीक है। तो बच्चों के पठन पाठन में बाधाएं नहीं आए, क्यों? इसमें देखिए इसलिए लिखा गया है क्योंकि बच्चे देखिए 1-2 बच्चे हैं उनके और कमा भी रहे हैं, शहर में हैं, ठीक है, एकल परिवार है, तो उसमें बच्चों को अपना भाई पढ़ाई लिखाएंगे अच्छे से। लेकिन यही ज्वाइंट फैमिली में हम लोग देखेंगे वहां बच्चे का संख्या ज्यादा रहती है, आय का स्रोत कम रहेगा, तो क्या होगा, बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी कठिनाई होगी, उनको भेजना मतलब बड़े स्टैंडर्ड स्कूलों में भेज नहीं पाते बच्चे को, इसलिए क्या करते हैं प्राथमिक पाठशालाओं में भेजा जाता है। और प्राथमिक पाठशाला में क्या होती है, न्यूनतम फीस है, लेकिन पढ़ाई तो होती है, लेकिन क्योंकि बच्चे सोचते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, ये गलत बात है, लेकिन पढ़ाई होती है, बस जाना चाहिए बच्चों को। चलिए बात करेंगे विशेषता आगे संयुक्त परिवार की, ज्वाइंट फैमिली की। इसमें क्या होता है देख लेंगे, इस प्रकार के परिवार काफी बड़े परिवार होते हैं, ठीक है, काफी बड़े परिवार होते हैं, कम से कम इसमें समझ लीजिए गांव जिला घोषित कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है फिर भी, जिसमें माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन दादा दादी चाचा चाची आदि सभी लोग शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए माता पिता तो हैं ही आपके, पुत्र पुत्री भी हैं, भाई बहन भी हैं, ठीक है, दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में सामाजिक सुरक्षा ज्यादा रहता है, ठीक है, ये सही पॉइंट है, सामाजिक सुरक्षा ज्यादा रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है सभी लोग समाज मतलब कि क्या है, ज्वाइंट फैमिली है तो सब लोग एक दूसरे के लिए क्या है, अपना कार्य करने के लिए सक्षम है ना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, सब मिलजुल के उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक सामाजिक सुरक्षा ज्यादा रहती है, ठीक है। संयुक्त परिवार में बच्चों के समाजीकरण का विशेष अवसर मिलता है, ठीक है, ये बात भी इसमें सही है, एक विशेषता इसकी ये अच्छी है कि इसमें समाजीकरण का विशेष अवसर मिलता है, क्योंकि इसमें क्या है कि व्यक्ति विभिन्नता क्या होती है, अलग अलग होती है सबकी, इसमें बच्चों के हो गए, चाहे उनके माता पिता के हो जाएगी, चाहे दादा दादी को हो जाएगी, तो सबको कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहेगा, समाज के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। बात करेंगे इसमें कार्य विभाजन की व्यवस्था होती है, ठीक, कार्य विभाजन, कोई भी कार्य रहेगा विभाजन हो जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा काम ये करना है तुमको, वो करना है, ये सब गांव देखेंगे देहातों में सब काम, खेती वाला काम, घर का काम, ये सब बढ़ा जाता है। संयुक्त परिवार के माध्यम से बच्चों को बुजुर्गों के ज्ञान अनुभव उपदेश इत्यादि का लाभ मिलता है, ठीक है, ये भी सही बात है कि घर पे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके अनुभव के बारे में जानना मतलब जरूरी होता है ना, कि आज से मतलब पहले मतलब देखेंगे कुछ साल जब वो दादा दादी उनके बचपन में कैसे मतलब क्या क्या व्यवस्था रहती थी, बच्चे उसको सुनेंगे समझेंगे, तो मतलब हमारे पर्यावरण को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट ये बनता है पॉइंट, ठीक है, तो ये भी जरूरी है आपका। तो ये विशेषता किसके, संयुक्त परिवार की विशेषता है। अब हम बात करेंगे परिवार के कार्य की, ठीक है, कार्य के बारे में समझ लेंगे, परिवार में क्या क्या कार्य होता है। तो परिवार नवजात शिशुओं व बच्चों, किशोरों, बीमारों, बुजुर्गों को क्या कहते हैं, सबसे मतलब कि ये क्या है, अच्छी देखभाल करना चाहिए, ठीक है। परिवार में सभी सदस्य क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए तत्पर है, भाई सेवा सब करना चाहिए। तो शिशु हैं, बच्चे हैं, किशोर, बीमार, बुजुर्ग जितने भी हैं, सबकी मतलब क्या करना है, अच्छी तरह देखभाल करना है। बच्चों को समाज के नियम सिखाए जाते हैं, ठीक है, इससे बच्चों को परिवार में क्या होता है, समाज, अगर परिवार ही ना हो, बच्चे मतलब देखेंगे कभी आप देखेंगे एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई बच्चा अनाथ है, मतलब अनाथ है, वो अनाथ है मान लीजिए ऐसा, अब समझिए कोई अर्फन बॉय मतलब देखेंगे तो वो क्या करेगा, चोरी चमारी ये सब कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसको क्या क्या उसको सही गाइड नहीं मिल पाती, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने कुछ खाने पीने के लिए बचपन में क्या करेगा, गलत संगत पकड़ेगा किसी का, ठीक है, गलत काम कर सकता है। तो ये सब क्या देखने को मिलेगा, जो अर्फन मतलब थोड़ा मतलब उस टाइप बच्चे रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो परिवार के सदस्य में बच्चे रहते हैं उनको मतलब एक ज्ञान दिया जाता है, समाज में रहने के कर्तव्य सिखाए जाते हैं, उनको एक प्रेरणा दी जाती है कि आप लोग आगे चल के एक अच्छा मतलब कि कर्तव्य कर पाए, ठीक है।
तो ये आपके क्या है, परिवार में ही संभव है। तो समाज के नियम सिखाए जाते हैं और यह भी कि अन्य लोगों के साथ किस प्रकार मेल जोल रखना है, ठीक है, बुजुर्गों के प्रति आदर एवं उनकी क्या है, आज्ञा का पालन किस तरह से करना आदि, ठीक है, ये सब क्या है आपके परिवार में ही सीखा जाता है। वे घर के कार्य व जिम्मेदारियों में हाथ बटाते हैं, ठीक है, ये भी सही पॉइंट है कि घर में कोई भी कार्य हो करना ही पड़ेगा, ठीक है। परिवार बच्चों के समाजीकरण का कार्य भी करता है, ठीक है, समाजीकरण वही है कि सोशल टाइप्स बनाना, बच्चे समाज में किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। परिवार बच्चों के समाजीकरण का कार्य भी करता है। माता पिता बच्चों को लोगों के साथ मिलजुल कर रहने, प्रेम करने, हिस्सेदारी, जरूरत के समय मदद व जिम्मेदारी निर्वहन का पाठ भी सिखाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं। तो ये आपके माता पिता के कर्तव्य हैं कि बच्चों को अच्छे ज्ञान मतलब कि अच्छे नैतिक शिक्षाएं दें, ठीक है। अगला पॉइंट है परिवार यौन संबंधी कार्य भी करता है, ठीक है, जो प्रत्येक प्राणी के जैविक एक क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अब हम आज के टॉपिक में ये सब देख चुके हैं। परिवार एक छोटा टॉपिक था, आज हम लोगों ने इसको देखा है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे जो आपके यूपी टेट स्पेशल में ही क्लास में जो आगे सिलेबस में दिया होगा वही क्लास लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक जरूर करें। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।